न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। तेजस्वी यादव की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगाए गए आरोप पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि उनके समय में आईएएस आईपीएस का क्या हाल था और बिहार की क्या स्थिति थी सबको पता है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा का तेजस्वी यादव पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पुख्ता सबूत के साथ आरोप लगाने की भी सलाह दी। जातीय गणना की मांग को लेकर तेजस्वी यादव के धरने पर भी उन्होंने निशाना साधा। राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब? घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने आरजेडी पर पलटवार किया है। अरुण भारती ने कहा है कि आरजेडी भ्रामक खबर फैलाने का काम कर रही है। एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कि इस चाल को उजागर करते हैं और साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ अटूट है और हम मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को किसी भी भ्रमित करने वाले बयान से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। आरजेडी के एलजेपी रामविलास में टूट के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि आरजेडी अपनी पार्टी पर ध्यान दें, अफवाह फैलाना बंद करें और ये देखें कि उनके पार्टी के लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। की फिक्र करे, चिराग पासवान के फिक्र में दुबली ना हो। आरजेडी छोड़ कर लोग जा रहे हैं, जन सुराज में चले गए देवेंद्र यादव। आरजेडी ये देखे कि आखिर उसके लोग उसको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और वो अफवाह फैला रही है कि चिराग पासवान जी की लोजपा रामविलास टूट रही है। ये पूरी तरह गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है। कोलकाता कांड पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय राहुल गांधी हिट एंड रन की रणनीति पर काम करेंगे, इस मामले में बयान देंगे और फिर मुकर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश की जनता जान रही है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पीड़िता जिसके ऊपर गैंग रेप हुआ उस पर इनकी जुबान नहीं खुलेगी। राहुल गांधी चुनाव में मसला उठाएंगे, रन और हिट करेंगे, रन करेंगे, बोलेंगे, भाग जाएंगे और वो समझेंगे कि लोग अब समझने लगा है राहुल गांधी की भाषा को। राहुल गांधी की जुबान सब जगह खुलती है, लेकिन बंगाल पर क्यों नहीं खुल रही है, देश की जनता। पटना के बेहटा में एक प्रेमी जोड़े की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवती के भाई ने ही पहले प्रेमी की गला काटकर हत्या कर दी और फिर अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। देखिए ये रिपोर्ट। हॉरर किलिंग से दहला दानापुर। खंडहर में मिला प्रेमी प्रेमिका का शव, भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। दानापुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलने पर भाई के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ उसके प्रेमी को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना बेहटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव की है। जानकारी के मुताबिक युवती का उसके पड़ोस में रहने वाले अविनाश के साथ लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात की जानकारी युवती के भाई विशाल को पता चली तो उसने अविनाश और अपनी बहन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने दोनों की निर्मम हत्या कर दी। सुबह में हम लोग को पता चला कि दोनों की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। खंडहर मकान है लड़की के घर के सामने मृतिका के। तो आए तो देखे कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इसमें
विशाल की गिरफ्तारी की गई है। विशाल ने सही बात एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उसने हत्या किया है। और पीओ से ब्लड लगा हुआ बोतल और इसके कपड़े से ब्लड लगा हुआ उसे एफएसएल की टीम को बुला कर उसको जब्त करा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतका के भाई विशाल ने दोनों को पास में ही एक खंडहरनुमा घर में एक साथ देख लिया था। पुलिस ने बताया कि तभी उसने पास में पड़े शीशे की बोतल से युवक का गर्दन काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि युवती की मौत को लेकर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। ये कारण है प्रेम प्रसंग। इन दोनों के बीच में, दोनों लड़का जो मृतक और मृतिका है, इनके बीच में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये जो लड़का है इसको पढ़ाने में पूर्व में ट्यूशन से लगे, उसी समय से प्रेम संबंध था। इसके बीच में ये लोग ट्यूशन छुड़ा दिया कि नहीं उनसे नहीं पढ़ना, फिर भी इन लोग के बीच में संबंध बना रहा। बार बार ये इनके गार्जियन समझाए भी, लेकिन ये लोग समझे नहीं। वहीं मृतक अविनाश के परिजनों ने प्रेम प्रसंग की बात को झूठा बताते हुए साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। उनकी मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा लड़का नहीं था, कभी नहीं। सब दिन तो बाहर रह के पढ़ता था, बीटेक किया था। आपको गुड़गांव से वो इंजीनियरिंग किया था। उसको बाहर जाने वाला था। जल्द से जल्द उसको सजा हो। इतना जगह न अपराध किया है। वो लड़का भाई में अकेला था, न बहन है उसके पास, परिवार में कोई नहीं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, धुरवा गोल चक्कर मैदान से लाइव तस्वीरें। अब बीजेपी के हुए चंपाई सोरेन, बीजेपी का अभिनंदन सह मिलन समारोह आप देख रहे हैं। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। बताते चलें आपको, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद हैं। बाबूलाल मरांडी भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। चंपाई सोरेन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं अब। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने पर आदरणीय चंपाई सोरेन जी, आप इस माटी के लाल हैं। इस मिट्टी की लड़ाई, इस क्षेत्र के झारखंड की जनता की लड़ाई आपने लड़ने का काम किया है। आपने 5 महीनों के अल्पकाल में आपने इस झारखंड को नई दिशा देने का काम किया था। आपने काम किया। आज आप भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, यानी कि बीजेपी के अब हो गए चंपाई सोरेन। और एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। लंबे वक्त तक जेएमएम में रहे चंपाई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री धुरवा गोल चक्कर मैदान में ये समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी का अभिनंदन सह मिलन समारोह, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद है। बीजेपी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं। बताते चले आपको, लंबे वक्त तक जेएमएम के साथ रहे, राजनीतिक शुरुआत जेएमएम के साथ किया और अब भारतीय जनता पार्टी में शुरू करके एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बोलिए भारत माता की। अरे चंपाई जी आए हैं आज, ऐसी जय हो कि पूरा झारखंड गूंज जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता जी, अमर जी, अर्जुन जी, लक्ष्मीकांत जी, संजय जी, हमारी बहन। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। आलोक राज का बिहार का अगला डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। देखिए, डीजी विजिलेंस आलोक राज का डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। कुछ ही देर में अधिसूचना जारी होगी। न्यूज 18 बिहार झारखंड ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले डीजी आलोक राज, ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
कि अगला डीजीपी आलोक राज हो सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है और डीजी विजिलेंस आलोक राज का डीजीपी बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। कुछ ही देर में देखिए अधिसूचना जारी होने की खबर भी सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार से मिले डीजी आलोक राज। तो आपको बता दें आरएस भट्टी को हटाया गया पद से और उसके बाद ये पद खाली। इसके बाद कहा जा रहा है कि आलोक राज डीजीपी बनाए जा सकते हैं और लगभग इनका ही डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। डीजी विजिलेंस आलोक राज का डीजीपी बनना तय है। लगभग कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात भी हुई है डीजी आलोक राज का और कुछ ही देर में अधिसूचना भी जारी हो सकती है। खबर पटना से, जहां पर देखिए होटल के कमरे में एक प्रोफेसर का शव मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। मारवाड़ी आवास गृह के कमरे में उनका शव मिला। मृतक का नाम वाचस्पति मिश्रा बताया जा रहा है और वो धनबाद के रहने वाले थे। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मारवाड़ी आवास गृह का रूम नंबर 77 का कमरा पिछले 1-1.5 दिन से नहीं खुला है। तो वहाँ के होटल कर्मी के द्वारा ही खबर मिली थी। तत्काल थाना पहुँची है। पहुँच करके उसको वहाँ पर स्मेल आ रहा था कमरे से। तो उन्होंने बाहर जो अंदर से जो बंद था कमरा उसको उन्होंने तोड़ा है। तोड़ करके देखा है तो एक व्यक्ति जो पलंग से नीचे माथे भर गिरे हुए हैं, जिनका उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास होना पाया गया है। खबर दानापुर से, फुलवारी शरीफ के आलमपुर गोनपुरा में गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पैसे के लेन देन को लेकर के हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक युवक का बीते शाम लुक्का और रौनी नाम के युवक से मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों ने रोहित और मोहित को शराब पार्टी पर बुलाया और गोली मारकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से 4 खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की छानबीन में जुटी है। लड़का को फोन किया है तो उसके बाद निकल गया घर से चुपचाप निकल गया। उसके फिर का तो प्रिंस नाम का लड़का है। तो प्रिंस के गाड़ी से तीनों आदमी गया है काजी चित्रकूट निकल के आ गया। अब वहाँ का हुआ न हुआ, रात में इसको बुला कर लोग ले गया है। ले जाने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद में मतलब उसको गोली मार दिया है। और एक लड़का और है जो उसको भी गोली लगा हुआ है, जो पीएमसीएच में भर्ती है ना। और आगे तो अभी कुछ पता नहीं हम लोग को। आरा से बड़ी खबर, जहां अगिवाओं बाजार में बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारने का मामला एक सामने आया है। देखिए गोली संचालक, बताते चलें आपको, गोली जो है संचालक के पीछे लगी है। इस घटना के बाद अगियाओं बाजार पर हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों ने संचालक को सदर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। सीएसपी चलाते हैं, वहाँ से जैसे हम अपने घर से निकले तो देखे कि 2 अपाची गाड़ी से 2 लड़का था। एक लड़का पीला गमछी से मुंह बांधे हुआ था। एक आगे लड़का जो हेलमेट लगाया हुआ था वो भी मतलब जो हेमलेट था उसका आगे मुंह ढका हुआ था, मतलब वो काला वाला चश्मा लगाया हुआ था हेमलेट में। तो हम दोनों लड़का को पहचाने नहीं, कहीं और लड़का होगा वो। पहले मारपीट हुई है उसी में आपको गोली मारी गई है, यही लग रहा है यही पूरा उम्मीद यही है। शेखपुरा से एक बड़ी खबर, सीएसपी सेंटर में लूट और लूट के दौरान महिला की हत्या की खबर सामने आ रही है। बरबीघा के बीरपुर गांव की घटना है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर शेखपुरा से सामने आ रही है। सीएसपी सेंटर में लूट की घटना, आपको बता दें कि लूट के दौरान महिला की हत्या भी की गई। बरबीघा के बीरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। 2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुटी हुई है। कटिहार में एक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर मनीष ठाकुर हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में योगा बाबा के साथ मिलकर के हत्या की साजिश रचने का आरोपी जो है करण आ चुका है। अब 21 जुलाई को हुए मनीष ठाकुर हत्याकांड में शूटर दीपक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। बता दें आपको, योगा बाबा और करण ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मनीष ठाकुर की हत्या की। सीसीटीवी से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
पहले बताया गया है, उसके द्वारा 3 शूटरों को हायर किया गया। तो उसमें ये एक शूटर था और ये पीछे से बैकअप दे रहा था, और 2 शूटर जब मनीष ठाकुर जी की गोली मार के हत्या कर रहे थे तो ये पीछे से बैकअप में वहीं पे उपस्थित था। कितना पैसे का डील? इसको जो अभी शुरुआती पूछताछ हुई इसमें 50,000 देने की बात हुई थी इसमें। मुंगेर में कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सुनील वस्त्रालय में आग लगी और देखते ही देखते पूरे दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़े की दुकान में भीषण आग की ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लाखों के कपड़े जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के बाहर काम कर रहे 40 कंपनियों के सीईओ के साथ पटना में बैठक करेंगे और श्रम संसाधन विभाग की ओर से बुलाई गई बैठक में श्रम संसाधन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। और देखिए 40 ऐसी कंपनियां जिनमें 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, वैसी कंपनियों के सीईओ और पदाधिकारी के साथ मंत्री ने बैठक में बुलाया है। और बिहार में बताते चलें आपको आईटीआई और बेहतर रूप से स्किल्ड युवाओं को ऐसी कंपनियों में नौकरियां दिलाने को लेकर के चर्चा की जाएगी। कंपनियों के सहयोग से ही आज हम उस जगह पे आए हैं। कई लोगों को हम लोग समुद्र पार बाहर भी भेज रहे हैं, विदेशों में भी जिसको नौकरी की इच्छा करनी है, विदेश जिसको जाना है, किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उसको यहाँ हम लोग ट्रेन करते हैं, स्किल्ड करते हैं कि वहाँ जाके किसी तरह की उसको परेशानी नहीं हो। और बिहार में एक पलायन की स्थिति बनी रहती है हमेशा, और पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको पलायन का राज्य भी लोग कहता है। भागलपुर में बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भागलपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार 20 सूत्रीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और मंत्री ने बताया कि 20 सूत्रीय बैठक के दौरान बाढ़ कटाव को लेकर हो रही समस्या पर चर्चा की गई। जिले में बाढ़ पीड़ितों और कटाव पीड़ितों को किस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जा रही है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारी संवेदनशील नहीं है, लापरवाही बरत रहा है, उसको तुरंत इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग उस पर एक समय सीमा तय करेंगे और समय सीमा के अंदर वो नहीं करता होगा तो उस पर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब वो नहीं चलेगा, ये सिर्फ पेपर पे काम होगा और जमीन पे काम नहीं होगा। ये आज विश्वस्तरीय का मीटिंग का आयोजन इसी के लिए हुआ है। बिहार बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर के पटना के रविंद्र भवन में एक बड़े कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान की पूरी जानकारी दी गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की गई। वो 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है और इसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चाओं का संयुक्त कार्यशाला आज यहाँ रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है और सभी मोर्चाओं को भी लक्ष्य दिया जा रहा है। हम लोग 1 करोड़ के लक्ष्य जो प्रदेश को दिया गया है हम उसको पूरा करेंगे। भारत को विकसित देश बनाने के लिए 2047 तक भाजपा या एनडीए समर्थित केंद्र में सरकार हो रहना जरूरी है। केंद्र की सरकार 2047 तक रहेगी भाजपा की, एनडीए की, तो हम विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। और ये सपना आप ही के मेहनत, आप ही के संगठन के लिए किए गए कार्य के बल पर पूरा होने वाला है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर सुप्पी प्रखंड के जमला गांव में बागमती नदी से कटाव लगातार जारी है और ये कटाव अब भयावह रूप लेता जा रहा है। पिछले 15 दिन में जमला गांव में बागमती नदी से कटाव हो रहा है। पहले किसानों के खेत नदी में विलीन हो रहे थे और अब घर भी कटाव की भेंट चढ़ रही है।
भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज 18 ने कल प्राथमिक विद्यालय विश्वविद्यालय स्कूल की खबर दिखाई थी, जिसमें बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे, तो वहीं एक ही कमरे में 5 क्लासेस चलती थी। खबर देखने के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए और स्कूल का निरीक्षण करने के लिए स्कूल पहुंचे और तुरंत ही बच्चों के लिए डेस्क और बेंच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही जल्द से जल्द स्कूल भवन निर्माण के साथ शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी आश्वासन दिया। खबर का असर एक बार फिर से भागलपुर में देखने को मिला है। प्राथमिक विद्यालय विश्वविद्यालय क्षेत्र नगर निगम में जो खबर हम लोगों ने आपको दिखाई थी कि यहाँ के बच्चे जो है जमीन पर बोरे पर बैठकर पढ़ते हैं, उसके बाद जो है खबर दिखाए जाने के बाद जो है शिक्षा विभाग जागा और जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्क और बेंच की व्यवस्था कल रात में ही कर दी गई है और आज से जो बच्चे जो है यहाँ पर डेस्क और बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। कल तक कैसे पढ़ते थे? नीचे में बढ़िया बिछा के। अब क्या मिला, कैसे मिला? ये न्यूज 18 वाला ना ये सवाल से पूछा ना सरकार से, तब कुछ हुआ। हाँ। कैसा लग रहा है आप डेस्क बेंच पर बैठ के? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसे इस पर कल तक तो सभी बच्चे नीचे जमीन में सभी बच्चे जमीन में बैठते थे। हाँ। इसके बाद जिला पदाधिकारी बीओ सभी आए और तुरंत डेस्क बेंच की व्यवस्था की गई। आप क्या कहेंगे? आप न्यूज 18 को क्या कहेंगे? न्यूज 18 को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उनके थ्रू मेरा विद्यालय में प्रोग्रेस हुआ। शिक्षिका जो है साफ तौर पर कह रही है कि न्यूज 18 को वह धन्यवाद दे रही है और कल तक जो बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ते थे अब वो डेस्क बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। कहा जा सकता है कि खबर का बड़ा असर भागलपुर में देखने को मिला है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।